बात करें अगर प्राचीन इतिहास की तो मन में उत्सुकताएं बढ़ जाती है। और वही बात अगर पुराने गढ़ों मेलों की हो तो उनके बारे में जानने की जिज्ञासाएं तीव्र हो जाती है। और वही बात अगर हम भूतों की या डरावनी जगहों की करें तो कहना ही क्या। और इसी प्रकार हम आज आपको लेकर आए एक ऐसे गढ़ पर जो कि बहुत ही प्राचीन है और विशाल है। और इस गढ़ पर प्राचीन समय में राजा महाराजाओं का जागीरदारों का ठिकाना रहा करता था, उनका आवास था, कई ठाठ थे इनके। और कुछ समय पश्चात विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किए और राजा महाराजाओं को जागीरदारों को मजबूरन ये गढ़ छोड़कर जाना पड़ा। और कई सालों तक यह गढ़ सुनसान पड़ा रहा। फिर वापस कुछ राजा यहाँ पर आए, एक राज परिवार यहाँ पर आया और वो वापस यहाँ पर रहने लगा। और उन्होंने यहाँ पर एक पास में एक बांध का निर्माण करवाया और वो गढ़ आज भी ऊपर है। हम चल के बताते हैं आपको, आइए। और वापस जो इस गढ़ पर राजा रहना है उनके कुछ सालों तो ठीक रहा, लेकिन बाद में उनके कुछ अजीबोगरीब हरकतें होने लगी, कुछ आर्थिक नुकसान होने लगा, किसी के परिवार में कोई बीमार रहने लगा और उनके गढ़ के पीछे से कुछ डरावनी आवाज़ें भी आने लगी। उनके परिवार में अचानक किसी की मौतें होने लगी। तो इसी प्रकार से पूरा जो राजा का परिवार परेशान हो गया, राजा भी परेशान हो गया कि यार क्या हो रहा है। फिर उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। सब कुछ पूछताछ की, जाँच माप की तो पता चला कि उनके गढ़ में किसी आत्मा का, प्रेत आत्मा का वास है और वास्तु दोष है। तो फिर ज्योतिषी ने बताया कि आपको ये गढ़ छोड़ना होगा। और राजा ने फिर वो गढ़ हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और दूसरी जगह चले गए। और आज उस समय से आज तक वो ये गढ़ बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, सुनसान पड़ा हुआ है। कुछ समय बाद फिर हालांकि यहाँ के स्थानीय लोगों ने और ये वन विभाग वालों ने यहाँ पर इस गढ़ की मरम्मत करवाई, ऊपर कुछ कमरा वगैरह बनाया देख रेख के लिए, लेकिन आज भी सुनसान पड़ा है, काफ़ी डरावना है। तो हम गढ़ के करीब बिल्कुल पहुँच चुके हैं, आपको बताते हैं आइए गढ़ के बारे में। यहाँ से गढ़ स्टार्ट होता है, शुरू हो गया ये गढ़ का प्रथम चरण है, देख सकते हैं आप। काफी प्राचीन गढ़ है ये, गढ़ के काफी ऊपर आ चुके हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया, इस गढ़ पर राजा महाराजाओं के जाने के बाद बिल्कुल उजड़ हो गया और यहाँ वन विभाग वालों ने और यहाँ स्थानीय लोगों ने इसकी देखरेख की, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन पहले जैसी बात नहीं रही, बिल्कुल उजड़ के समान है। केवल इसकी दीवारें बची हुई है गढ़ की, बाकी ऊपर का जो महल था, ऊपर का बंगला था, वो ध्वस्त हो गया, नष्ट हो गया। इसके अंदर चल के देखते हैं। ये प्राचीन दीवारें देख सकते हैं आप, ये बनाई हुई है। लग गई ये देख सकते हैं इधर आप, कैमरा घुमाने इधर, कितनी प्राचीन दीवारें हैं। चारों ओर घुमाओगे मैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कितना प्राचीनतम दुर्ग है ये, गढ़ एक पुराना। इधर कुछ ये जागीरदारों के, राजाओं के बैठने की थी कुछ, जब बाहर घूमने का मन होता, बाहर टहलने का मन था, तो वो यहाँ आकर बैठा करते थे। इसके ऊपर कुछ छाया सब थी, लेकिन पाइप बचे हैं, लोहे के पाइप। इधर मैंने जैसे कि आपको बताया, इसके नीचे तालाब भरा हुआ है, बांध है ये, इसके नीचे बताओ नीचे, जैसे कि नीचे देख सकते हैं आप, ये नीचे बिल्कुल गहरी खाई है, चट्टाने टॉर्च चलाना,
मेरे को देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल चट्टानें हैं। इसमें देखो बिल्कुल गहरी खाई है। देखिए नीचे चट्टानें, बिल्कुल गहरी खाई है। चलो आगे चलते हैं उधर। तो उस समय, प्राचीन समय में इस प्रकार से देखो, केवल पत्थरों से, कोरे पत्थरों से गोल गोल चबूतरा बनाया हुआ है और बीच में जो पेड़ लगाने की जगह रखी है जिसमें मिट्टी भरी हुई है। कितना अच्छा लगता है ना, जैसे कि एक बड़ा गमला हो। जैसे चारों ओर चबूतरा है और बीच में एक छोटा सा पेड़ लगा हुआ है। इधर ही आ गई। इधर क्या पुरानी दीवारें, यहाँ पर क्या था? देखिए कुछ पुरानी ईंटों का बना हुआ है, चूने का, पता नहीं क्या बना हुआ है। पीछे घुमाइए कैमरा, ये पीछे देखिए, टॉर्च डालना है पर राहुल, पीछे पीछे घुमाइए कैमरा, पीछे। ये अभी कोने में एक चबूतरा है, ये भी शायद गढ़ की देखरेख के लिए है, गढ़ की देखरेख के लिए है चबूतरा, कि कोई हमला ना कर दे, कोई आ ना जाए, उसकी देखरेख के लिए चबूतरा है। कैसे हुए? ये साइड की दीवारें काफी पुरानी दीवारें हैं, देखिए आप, किले नुमा बना हुआ है सुने में इसके। नीचे देखो तो बिल्कुल डर सा लगता है, क्योंकि बिल्कुल अंधेरा और गहरी खाई है। देखिए आप, ऊपर भी एक काफ़ी प्राचीन चबूतरा है जो चूने से बना हुआ है। थोड़ी बहुत बाद में इसकी मरम्मत की है यहाँ के स्थानीय लोगों ने। काफ़ी प्राचीन है। ऊपर चल कर देखते हैं, बड़ी गर्दन लाइट, बड़ी गर्दन लाइट। और ये आप देख रहे हैं कि गढ़ के ऊपर कैसा नज़ारा है, कितने बड़े बड़े पेड़ हो चुके हैं, कितने बड़े बड़े पौधे हो चुके हैं, बिल्कुल जर्जर हो चुका है गढ़ का नज़ारा, और काफ़ी डरावना भी है। तो ये दीवार कितनी है, तो ये देख सकते हैं आप, जो जगह दिख रही है आपको, ये चारों ओर की, ये उस टाइम का एक गार्डन था, पार्क था, जो अभी बिल्कुल उबड़ खाबड़ जगहों में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे खड्डे हैं, काफ़ी लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई हैं, काफ़ी सुनसान हो चुका है ये। राजाओं की टाइम के, जागीरदारों के टाइम का ये एक गार्डन था अच्छा सा, और इस पर अच्छी पौधे वगैरह लगे हुए थे, लेकिन अभी बिल्कुल जर्जर उजड़ हो चुका है। और ये पास में एक चबूतरा है, एक और चबूतरा है। शायद अपन अनुमान लगा सकते हैं रिएक्टर की नहीं, तो ये काफ़ी प्राचीन दीवार का है, ये गुंबदनुमा है। और पीछे देखो तो बिल्कुल अंधेरा सा लगता है, डर सा लगता है, बिल्कुल अंधेरा है और काफ़ी गहरी खाई है, चट्टानें हैं ये। हाँ टॉर्च चलाओ, देखिए काफ़ी गहरी खाई है। चलो आगे चल के देखते हैं। काफ़ी प्राचीन चबूतरा है, ऊपर आइए। काफ़ी गहरी खाई है नीचे। तो यहाँ से दोस्तों इस गढ़ की देखरेख की जाती थी और चारों ओर निगरानी रखी जाती थी कि कोई दुश्मन, कोई आक्रांता हमला नहीं कर दे, कोई किले के अंदर या गढ़ के अंदर घुस तो नहीं रहा है। एक तो जैसे आपको हमने बताया गेट पे था और दूसरा यहाँ पे है।
और यूँ भी कहते हैं कि गढ़ के चारों ओर इस प्रकार के देखने के चबूतरे होते हैं ऊपर, जिनसे चारों ओर गढ़ की सुरक्षा के लिए निगरानी रखी जाती है। तो इसकी तरफ देखिए, ये खाई है और चट्टानें हैं बिल्कुल। चलिए आगे चलिए। ये दीवार का सिर टूटा हुआ पड़ा है, तोड़ दिया शायद किसी ने। काटा ये चला चला आया इधर इधर। वो हाथ में ले